नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में चुनाव प्रचार से दूर हो चुकी सिरसा की कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा को लेकर के प्रदेश की राजनीति फिर से एक बार गर्मा गई है। दोस्तों, इस समय अभी हम देख रहे हैं लगातार कि हरियाणा की सरजमी पर जो चुनाव प्रचार हो रहा है वो केवल अभी एक ही पक्ष लगा हुआ है करने में, वो है कांग्रेस। क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी हार मान चुकी थी कि यहाँ पे हम लोगों की अब दाल नहीं गलने वाली। जी हाँ, 10 साल बहुत हो चुके हैं, शायद ये जनता जो है हमसे अब काफ़ी खफा हो चुकी है। और इसका साफ साफ दोस्तों हमने प्रूफ देखा था जब पीएम मोदी जी की हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रैली हुई थी। 10 लाख लोगों को इनवाइट किया गया इस रैली में, लेकिन लोग कितने आए? मात्र 5,000। उसके बाद दोस्तों एक रैली और हुई थी जिसमें से जो मनोहर लाल खट्टर है उनके इमेज को पोस्टर से हटा दिया गया था। तो लोगों के अपने अपने कयास लग रहे थे कि कहीं ना कहीं जो खट्टर जी हैं वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी को छोड़ चुके हैं, वो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। दोस्तों, इस तरह से जो पलटू राम दोस्तों चलता है कि आज यहाँ पलटे कल वहाँ पलट गए, इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, इसको लेकर के आपके विचार क्या है? जी हाँ, ऐसा कदम करना किसी नेता के द्वारा सही कदम है या फिर इसको लेकर के चुनाव आयोग ने जी हाँ कोई कठोर कदम उठाने चाहिए? मैं मानता हूँ कि एक बार किसी को चांस दें, 2 बार किसी को चांस दें, लेकिन आप नीतीश कुमार की तरह हर महीने अपनी पार्टी चेंज कर रहे हो तो ये तो गलत है ना। थिंक अबाउट इट। आप मुझे कमेंट करके चाहो तो बता सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। सो गाइस, कांग्रेस हाईकमान तथा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां सैलजा के मुद्दे पर चुप हैं, वहीं पर भाजपा व बसपा ने शनिवार को इसे चुनाव का मुद्दा बना लिया और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और अर्जुन मेघवाल के साथ बसपा के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इनका नाम है, इन्होंने सैलजा को अपने अपने दलों में आने का न्योता दिया। और आकाश आनंद ने तो यहाँ तक कह दिया कि दलित नेताओं के लिए बसपा दल नहीं घर है। और यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस को अपमानित करने के लिए बहुत सारे प्रपंच रच डाले। बसपा में उनका स्वागत है। और इसी बीच पंचकुला से कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई ने सैलजा को भावी मुख्यमंत्री करार दे दिया। जबकि भजन लाल के दूसरे बेटे वे भाजपा नेता जो है दोस्तों कुलदीप बिश्नोई इनका नाम है, इन्होंने कहीं ना कहीं सैलजा को सम्मानित नेता कहा। मगर कांग्रेस में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। जी हाँ, सैलजा के साथ इस तरह के कयास लग रहे हैं सियासी सरजमी के ऊपर। लेकिन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि कांग्रेस ने कुमारी सैलजा का अपमान किया है और इसके बाद से कहीं ना कहीं दोस्तों जो बाजी है वो बीजेपी के हाथ में आ चुकी है। जो अब तक उम्मीद लगाई जा रही थी कि कांग्रेस हरियाणा में पक्का आने वाली है, जैसा कि सर्वे भी हुआ था, लेकिन उसके बाद सर्वे के बाद में कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा और बीजेपी का कॉन्फिडेंस गिरा और रही सही कसर वहाँ की जनता ने दे डाली। जी हाँ, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर जितने भी वीडियो देखते हैं, जनता का अगर आप फीडबैक लेते तो हर जनता, मैक्सिमम जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। और हरियाणा में अगर हम बात करें तो बीजेपी की जो पहली लिस्ट जारी हुई थी, आपको याद होगा, उसके बाद से एक तांता लग चुका था पार्टी को छोड़ने का, कांग्रेस को ज्वाइन करने का। 50 से ज़्यादा पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं अब तक, और ये सिलसिला अब तक चल रहा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस की तरफ से तो ये कहा गया बाद में कि अब हमारी टिकट देने की जो विंडो है वो क्लोज हो चुकी है, अब आप प्लीज़ पार्टी ज्वाइन ना करें। अगर आपको पार्टी ज्वाइन करनी है तो एज ए सिंपल नेता कर सकते हैं आप पार्टी को ज्वाइन। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको किसी क्षेत्र से टिकट मिलेगा तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और रही सही कसर दोस्तों मनोहर लाल खट्टर ने कर दी है। और यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से ये बहुत बड़ा दावा किया गया था कि बगावत के पीछे जो बीजेपी के अंदर जो कोल्ड वॉर चल रहा है, जो बगावत चल रही है, इसके पीछे मनोहर लाल खट्टर का हाथ है। क्योंकि खट्टर नहीं चाहते कि बीजेपी इस बार जीते, क्योंकि वो तो काफ़ी खफा है। सोचिए, 9.5 साल तक कोई किसी क्षेत्र का मुख्यमंत्री है, एक दिन पहले आपकी रैली होती है, मोदी जी खट्टर जी की तारीफ करते हैं, उनके कामों की काफ़ी अच्छाई करते हैं जनता के सामने, और एक दिन बाद ही नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री घोषित कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अखरेगी ना, बिना किसी वजह के अगर आप उसको उसके पद से हटा दोगे और उसकी जगह पर किसी नए बंदे को ला दोगे तो दिल पे तो बात चुभेगी। और कहीं ना कहीं इसलिए कांग्रेस ने जो इल्ज़ाम लगाया खट्टर के ऊपर, ये बात कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो सच है। अगर हम एक आम इंसान हैं, अगर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अचानक से हमको इस कंपनी से निकाल करके घर बैठा दिया जाता है और हमारी पोस्ट पर किसी को, जी हाँ, जिसके पास कम एक्सपीरियंस है, उसको उस कंपनी में हायर कर लिया जाएगा, तो आपके ऊपर जी हाँ आपका दिल तो दुखेगा, ये चीज़ तो लाजमी है।
और पिछले कुछ दिनों से दोस्तों खट्टर के परिवार में ही टकराव शुरू हो गया। जैसे आपको मालूम होगा कि विनेश फोगाट बबीता फोगाट को लेकर के जैसे वर्सेस बहुत सारे मीम्स बने थे, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो बने थे, क्योंकि बबीता फोगाट जो है वो बीजेपी की कार्यकर्ता है, बीजेपी के नेता है, और विनेश फोगाट कांग्रेस को कराया इन्होंने ज्वाइन। तो इस तरह से जैसे इन परिवार के अंदर टकराव है, ठीक है, फोगाट परिवार के अंदर थोड़ा बहुत मतभेद है, टकराव है, वैसे ही हमको दिख रहा है यहाँ पर खट्टर परिवार के अंदर टकराव। देखिए मनोहर लाल खट्टर है और उनके भतीजे हैं रमित खट्टर। अब रमित खट्टर का ये माना जाता था कि ये कांग्रेस को ज्वाइन करने वाले हैं। अभी परसों ये कांग्रेस के बड़े नेता से मिलने भी गए थे और कांग्रेस के नेता ने इस चीज़ का अनाउंसमेंट कर दिया था कि जो आपके रमित खट्टर है या कांग्रेस को ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन शायद इनकी बात आपस में नहीं बनी है, रमित खट्टर की और कांग्रेस के बड़े नेताओं की। इससे रमित खट्टर वापस आए बीजेपी को, इन्होंने ज्वाइन करा। और जब इनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप वहाँ पर क्यों गए थे, क्या आपने उसकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहा था, तो इन्होंने बोला कि भाई नहीं, मैं तो केवल चाय पीने गया था। भाई पत्रकार या फिर जनता इतनी बड़ी पागल नहीं है जितनी पागल नेता लोग समझ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा खेला था, शायद वहाँ पे बात नहीं बन पाई, इसलिए उन्होंने वापस बैक टू पवेलियन कर दिया और बीजेपी को ज्वाइन करा। दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता हैं वो भी हार मान चुके हैं। इसका जीतता जाता एग्जाम्पल है अमित शाह। जी हाँ, अमित शाह ने अपनी फरीदाबाद की रैली को 10 मिनट में उसका पैकअप कर दिया और उसी दिन उनकी एक रैली और थी हरियाणा के अंदर ही, उसको इन्होंने 24 मिनट में पैकअप कर दिया। और आपको ध्यान रखना है कि इतनी बड़ी अगर आपके सामने जनसभा है, अगर आप जनसभा कर रहे हो 10 मिनट तो कम से कम आपको रूपरेखा तैयार करने में लग जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि पीएम मोदी जी को इस समय हरियाणा की चुनाव रैली के अंदर होना चाहिए था, वो इस समय पहुंच चुके हैं 3 दिन की अमेरिकी यात्रा पर। ऐसे कितने नेता हैं जिन्होंने अब इस समय रैली करना बंद कर दिया है। जी हाँ, बीजेपी का जो अनाउंसमेंट है अब भी वो हरियाणा के अंदर हमें बहुत ही कम सुनाई देने को पड़ रहा है। बाकी इसमें आपके विचार क्या है, आप चाहो तो मुझको बता सकते हो, क्योंकि सर्वे जब से आया है, जी हाँ, सर्वे किसी भी पार्टी का और जो मॉक टेस्ट होता है किसी भी स्टूडेंट का कौन कितना पानी में, इसका साफ साफ जायज़ा लेने के लिए काफ़ी होता है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट मॉक टेस्ट देता है, अगर उसके नंबर कम आ रहे हैं तो उसको पता होता है कि मेरी इस सब्जेक्ट में ये वीकनेस है, तो मुझे इस चैप्टर का मैक्सिमम रिवीजन मारना है। अगर किसी भी क्षेत्र में अगर चुनाव सर्वे हो रहा है और पार्टी को लेकर के अगर उसकी रैंक काफ़ी कम आ रही है, तो एक बात तो साफ है कि उस पार्टी ने काम नहीं करा है और वहाँ की जनता वर्तमान समय के दोस्तों जो नेता है उनसे नाखुश है। सो गाइस, बीजेपी ने अपनी जो पहली जो सूची जारी करी थी उसके बाद से सिलसिला स्टार्ट हो गया था, जो थमने का नाम नहीं लिया, जैसे कि अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया। और ऐसा पहली बार हुआ है इतिहास में कि इतनी बड़ी संख्या में किसी पार्टी के नेता ने किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करा। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और आज से पहले कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि उस पार्टी के नेताओं ने दावा ठोक दिया हो, ठीक है, वो भी ओपन चैलेंज करा हो वर्तमान की सरकार को कि हम ही सीएम बनेंगे। कई नेताओं ने इस तरह का दावा कर दिया, चाहे वो अनिल विज हो या फिर इंद्रजीत रावी क्यों ना हो, सीएम तो हम ही बनेंगे। दोस्तों पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्हें जिस तरह से सीएम पद से हटाया गया था और उससे वे बेहद नाराज चल रहे हैं और वहाँ की जनता भी कहने की थोड़ी बहुत खफा है। बिना किसी वजह से किसी को हटाना ये चीज़ गलत है। और सबसे ज़्यादा दोस्तों जो मुश्किल के बादल जिसके सर के ऊपर मंडरा रहे हैं वो है नायब सिंह सैनी, जी हाँ, वर्तमान के सीएम। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लाडवा सीट जहाँ से वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ से उनको टिकट मिला है, नायब सिंह सैनी उस स्थान पर बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि वो जो लाडवा स्थान है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर कांग्रेस का दबदबा पहले से ही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी के लिए इस क्षेत्र से जीतना शायद इम्पॉसिबल जैसा सवाल होगा। जी हाँ, काफ़ी मुश्किल की घड़ी है इनके लिए। अब वो बताएगा आने वाला वक्त क्या ये वास्तविक रूप से इस क्षेत्र से जीतेंगे या फिर नहीं। अब जो लोग हरियाणा राज्य में रहते हैं उन्होंने आज का न्यूज़पेपर तो अच्छे से पढ़ा होगा, उन्होंने देखा होगा कि अभी चंद घंटों पहले क्या हुआ था, हरियाणा के अंदर 50 लाख रुपए एक गाड़ी के अंदर पाए गए थे। जी हाँ, कुछ कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, ठीक है, 500 रुपये के 100 नोटों की एक एक गड्डी बना करके उसको पैक करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे थे। आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा में आचार संहिता लग चुकी है और इस तरह की एक्टिविटी, ठीक है, कोई भी सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो फाइनली उन सबको दबोच लिया है। तो उस गाड़ी में थे 50 लाख रुपए। अगर दोस्तों आचार संहिता लग जाती है तो ये चीज़ अलाउ नहीं होती कि आप इतना बड़ा अमाउंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर सकें।
आप तो फिर भी एक कार्यकर्ता थे बीजेपी के, और इस तरह से भी बीजेपी की छवि काफ़ी खराब हुई है। अब दोस्तों इस समय हरियाणा में अंतिम चरण चल रहा है चुनाव प्रचार का, और इस तरह की घटनाएं अगर सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं दोस्तों इनकी वोटिंग बैंक जो है, जी हाँ, वो जो वोट बैंक है इनका खाली हो सकता है। और अभी तक का सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों पर्ची वे खर्चा बना हुआ है, जिसे लेकर के कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों के नेता आमने सामने हैं। जी हाँ, हम ये करेंगे, हम इतना खर्च करेंगे, ये पर्ची में, वो पर्ची में, ये मैनिफेस्टो, वो मैनिफेस्टो, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बन जाती है कभी कभी। जी हाँ, नेता कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कभी कभी कथनी कुछ करनी कुछ। सो गाइस, दोनों दलों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है बेरोजगारी का। जी हाँ, युवा यहाँ के काफ़ी त्रस्त हो चुके हैं, नौकरी के नाम पर क्या थमाते हैं मात्र जुमला। आपको मालूम होना चाहिए कि सफाई कर्मचारी की जो वैकेंसी निकली थी उसकी जो सैलरी थी वो थी मात्र 15,000 रुपये। सोचिए, मनरेगा से भी, जो मनरेगा के जो मजदूर होते हैं, जो पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है, उनकी सैलरी से भी कम उन पढ़े लिखे युवाओं को पर डे की दिहाड़ी मिल रही थी। इतना बड़ा फर्क। तो आखिरकार ये चल क्या रहा है हरियाणा के अंदर? हरियाणा नहीं, एक्चुअली हर एक राज्य का यही हाल है। अगर मैं आपको बताऊं बिहार के बारे में, ठीक है, बिहार का बच्चा पढ़ना ज़्यादा बहुत पढ़ सकता है, लेकिन उसको सुविधाएं नहीं मिलती है। सबसे ज़्यादा दोस्तों जो अनपढ़ लोग हैं आपको बिहार में मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। और इसी बिहार से यूपीएससी के टॉपर भी निकल के आते हैं। अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ था कि यूपी में सबसे अधिक युवा ऑनलाइन गेम खेलते हैं। ऑनलाइन गेम क्यों खेलते हैं? उन्हें 2 पैसा मिल जाएगा, क्योंकि कुछ गेम खेलने से लोगों को पैसा ही मिलता है। ऑनलाइन गेम क्यों खेलते हैं? उनके पास कोई रोजगार ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, तो टाइम पास करने के लोग गेम खेलते हैं। तो ये ऐसे में बिहार की हालत। और हरियाणा में मुद्दा था एमएसपी को लेकर के। अगर एमएसपी का रेट केंद्र सरकार ने बढ़ाया भी है ना, तो वो प्रति क्विंटल है, ध्यान रखिएगा, वो पर किलो नहीं है। एक जुमला थमा दिया, तो यहाँ पे कम से कम किसान भी क्या काफ़ी खफा है वर्तमान की सरकार से लेकर के। और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के अंदर 5 तारीख को कहानी काफ़ी अधिक चेंज होने वाली है। मतलब कि जो सरकार है वो रिपीट तो कम से कम नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपकी राय क्या है? आप अपनी राय चाहो तो मुझको शेयर कर सकते हो। सो गाइस, नौकरी के मुद्दे पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तथा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आमने सामने अब हो चुके हैं। और हरियाणा के पूर्व हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान करीब 85,000 सरकारी नौकरियां दी थी, और वर्तमान भाजपा सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान 1,47,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। दोस्तों, वर्तमान में हरियाणा में सरकारी विभागों में करीब 2 लाख पद अभी भी खाली हैं। कांग्रेस ने और भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इन पदों को भरने का वादा हरियाणा की जनता से कर दिया है। अब वो बताएगा आने वाला समय। जी हाँ, कि कभी कभी घोषणा पत्र में चीज़ें कहीं कुछ जाती है और होती कुछ है। लगातार दोस्तों हम देखते हैं, अगर आप किसी भी राज्य में रहते हैं तो आपके राज्य के अंदर भी लोकसभा चुनाव होते होंगे, विधानसभा चुनाव होते होंगे, कथनी कुछ करने कुछ। क्या आप अपने राज्य की सरकार से काफ़ी खुश हैं? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।